आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, जस्ट एज द पाउडर ऑफ द कटका सीड आफ्टर precipitating the dirt in water becomes merged in the water, so also the mind, after removing all impressions, itself becomes merged in the self. सूत्र कहता है कि जैसे कटका बीज के जो पाउडर बनाया जाए और उसे पानी में डाला जाए तो पहले उसकी धूल घुल जाती है और फिर वो जो पाउडर है वो पानी में घुल मिल जाता है, एक हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे मन से सारे इम्प्रेशंस, सारे जो मन के ऊपर प्रक्षेपण होते हैं, मन की जो कंडीशनिंग होती है वो विदा हो जाती है, तो मन भी उस स्रोत में घुल मिल जाता है। मन के संदर्भ में सूत्रों का ये सिलसिला है। कैसे मन काम करता है, कैसे मन की सारी स्थितियां और हमारे चेतना के जो परम तल हैं वो काम करते हैं, इसके संदर्भ में सारी बातें। इन सूत्रों में एक बात स्पष्ट है, जो पहले भी चले आए, जो अभी भी हैं, बड़े सीधे सहज हैं और मन के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, मन के साथ कोई युद्ध नहीं वहाँ पर है, मन के साथ कोई द्वंद्व नहीं है। मन की घटना का पूरा स्वीकार है और मन के स्वरूप को समझने का पूरा प्रयास है। हम मन के स्वरूप को समझ लेते हैं तो मन हमारे लिए अपना श्रेष्ठतम काम करना प्रारंभ करता है। उदाहरण जो लिया जाता है इस सूत्र में, जो लिया गया है, जैसे किसी बीज का पाउडर हम बनाएं या हम कोई भी इसमें उदाहरण जोड़ लें, मान लो हम शक्कर ही लें या नमक ही लें, उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाएं और उसको पानी में डालें, तो जब अशुद्धियां धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं तो वो जो बाकी बचा हुआ पाउडर है पूरी तरह से रच बस जाता है पानी में, वो उससे एक हो जाता है, वो दो नहीं रह जाते, फिर वो अलग अलग नहीं हो जाते। धूल है वो तो नीचे बैठती है, वो दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे उसी स्रोत से निकलकर ये मन की घटना सामने आती है, क्योंकि जीवन के निर्माण के लिए, जीवन की सक्रियता के लिए वो आवश्यक है। वो आगे जाकर जीवन को एक दिशा देती है, अपना काम करती है और इस पूरी प्रक्रिया में वो अपने ऊपर बहुत सारे इम्प्रेशंस, बहुत सारे प्रक्षेपण भी ग्रहण करती है। बहुत सारे प्रक्षेपण, प्रोजेक्शंस, इम्प्रेशंस आते चले जाते हैं, विचारों के, भावों के, अनुभवों के, और जो भी व्यक्ति के जीवन में पैदा होती हुई कहानियां हैं वो सब। लेकिन ये मन मूल रूप में उस स्रोत का ही विस्तार है, उसका ही एक ढंग है जो हमारे जीवन को आगे ले जा रहा है। तो हमारे जीवन की जो प्रक्रिया है, इसी को हम भारत में लीला भी कहते हैं। पहले स्रोत से दूर विस्तार और फिर स्रोत की ओर वापस लौटना, एक पूरा वर्तुल। तो इस यात्रा में जब वो आगे जा रहा है तो जब बहुत सारे इम्प्रेशंस उसने, बहुत सारे प्रक्षेपण अपने ऊपर ग्रहण कर लिए हैं मन ने, वही हमको इस भेद को पैदा करने की एक व्यवस्था देता है कि हमारा मन कुछ अलग है, स्रोत कुछ अलग है, चैतन्य कुछ अलग है, हम कुछ अलग हैं। वही ये मेरा मन की अवधारणा देता है।
मेरा मन ऐसा तो कुछ होता नहीं, मेरा मन भी एक इम्प्रेशन है, एक प्रोजेक्शन है। मन की जितनी घटनाएं हैं वो सब प्रोजेक्शन है। अब यहां पर ये इम्प्रेशन जो आए हैं, प्रक्षेपण आए हैं, इसमें जो साधक के लिए सबसे रोचक बात होती है वो ये थी, वो हल्के हो सकते हैं, गहरे हो सकते हैं और किसी भी रेंज में हो सकते हैं। उसी मिलावट से भर गए मन को हम अशुद्ध मन कहते हैं। शुद्ध मन की जब स्थिति आती है तो शुद्ध मन बचता ही नहीं। वो जैसे जल में वो शक्कर या नमक घुल जाए, ऐसे ही वो स्रोत में घुल मिल जाता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता फिर नहीं होती और जब आवश्यकता होती है तब निकलकर फिर वो अपना काम करता है। और ये इंप्रेशन क्रिएट करने की, ये प्रक्षेपण पैदा करने की स्थिति निरंतर है, ये हमेशा चलती रहती है, ये कहीं रुकती नहीं है, ये हमेशा जा रही है निरंतर। तो इसीलिए निरंतर ही हमको इस शुद्धता पर काम करना होता है। किसी के ऊपर अगर जटिल प्रक्षेपण हो जाए तो उससे जीवन बहुत जटिल जान पड़ता है, तो हम धीरे धीरे उनको हल्का करते हैं, धीरे धीरे, और फिर एक दिन वो मुकाम आता है जब हम सारे प्रक्षेपणों से मुक्त हो पाते हैं, हम तटस्थ हो पाते हैं। व्यक्ति जो अपने को इतना अलग थलग मानने की यात्रा में निकल जाता है, उसी में समस्या होती है और वो स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण मान लेने के कारण भी होती। जब मन अलगाव में गया तो वो उचित था उस जीवन के संचालन के लिए, मानवीय अंतर संबंध के लिए, लेकिन उसको शीघ्र ही इस बात का पता चल जाना था कि वस्तुतः अलग नहीं है, सचमुच अलग नहीं है। सारे जल स्रोत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, उपयोगिता है, हमारे आंगन में कुआं है, उनके आंगन में कुआं है, अब लगता तो है अपना अपना कुआं, ठीक है, प्रायोगिक व्यवहारिक रूप से ये सच भी है, लेकिन वस्तुतः सब जल स्रोत अंतर संबंधित है। गहराई में सारा जल स्रोत अंतर संबंधित है। तो इस तरह से ही देखने से ये जो इंप्रेशन है, ये प्रक्षेपण है, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं मन के, और मन स्रोत में लौटता है, स्रोत में वापस लौटता है। उसको सेल्फ कहा है, स्व कहें या स्रोत कहें। स्व से भी लोगों को लगता है कि मेरा स्व नहीं, स्व यूनिवर्सल है, वो स्रोत सार्वभौमिक है, उसमें मन का विलीन हो जाना होता है। तो हमको निरंतर देखते रहना चाहिए कि हम कैसे कैसे प्रक्षेपण अपने मन के ऊपर डाल रहे हैं। आमतौर से हम जब बाहर निकलें तो शरीर के ऊपर हमारे धूल जमती है और बहुत सारी जो भी प्रदूषण की स्थितियां हैं वो आती हैं, तो हम आकर स्नान करते हैं, लेकिन हम मन के स्नान की बात नहीं सोचते। हम ध्यान को भी कहते हैं कि हम ध्यान को उसी लिए उपयोग करेंगे क्योंकि वो मन का स्नान है, लेकिन हम ध्यान को भी मन की ही एक क्रिया बनाकर छोड़ देते हैं, एक अलग थलग क्रिया बनाकर उसको छोड़ देते हैं। तो वो ध्यान भी वस्तुतः एक नया इंप्रेशन बन जाता है, एक नया प्रक्षेपण बन जाता है। जैसे स्नान हमारे शरीर के सारे धूल को धो देता है, सारे इंप्रेशंस को हटा देता है, उसी तरह से जो ध्यान पूर्णता है, जो कोई क्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है और कोई भी व्यवस्थागत चीज नहीं है, वो सिर्फ समझ है, संवेदनशीलता है, गहरी सचेतनता है और अपने मन से ये मेरापन हटा लेने की बात है, तटस्थ हो जाने की बात है। तब मन को भी स्नान होगा और उसकी भी सारी धूल गिरेगी। दिन भर के काम करते करते अनेक बार उलझते उलझते ये जो मेरापन है, जो पर्सनलाइजेशन ऑफ माइंड है, ये कई बार हावी हो जाता है। तो ध्यान को वस्तुतः क्या करना है, जो पर्सनलाइजेशन ऑफ माइंड है उसको हटा देना होता है, वो मन का स्नान है। पर्सनलाइजेशन हटेगा जब हम अकर्ता को जानेंगे, चीज़ों को जानेंगे कि सब जीवन में घटनाएं हो रही हैं,
कोई परिस्थितियां होती हैं वो होती हैं, कौन करता है नहीं करता है ये बात नहीं। कर्तापन की पकड़ में ही सब द्वंद्व है, मारामारी है, लड़ाई झगड़ा है, आरोप प्रत्यारोप हैं, सारा जो जीवन का ये उपद्रव है और कुरूपता है वो उस कर्तापन के कारण ही है। तब हम स्वयं को भी दोष दे सकते हैं, किसी और को भी दोष दे सकते हैं, हम अस्तित्व को भी दोष दे सकते हैं, ईश्वर को भी दोष दे सकते हैं। धार्मिक लोग ही अक्सर ऐसी बातें उठाते हैं कि ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो व्यक्तिगत निशाना लगाकर तो नहीं कर रहा है, वस्तुतः कुछ भी नहीं कर रहा है। ये एक हैपनिंग है, एक होने की घटना है। यहाँ सब कुछ एक शाश्वत नियम के अंतर्गत संचालित हो रहा है। तो प्रतिदिन कुछ समय निकालकर जब साधक बैठेगा और देखेगा कि जो हुआ बस अस्तित्व का एक घटनाक्रम था, ना इसमें कोई करने वाला था, ना इसमें मैं शामिल था, मैंने इसको बस देखा, होने दिया एक माध्यम की तरह, तो मन भी निर्भर हो जाएगा, इम्प्रेशन फ्री हो जाएगा। जितना अधिक कर्तापन उतना ही गहरा जो इम्प्रेशन है, प्रक्षेपण है। जितना धीरे धीरे कम कर्तापन होगा उतना ही कम प्रक्षेपण होगा। और जब पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी और हम उसको ढूंढ पाएंगे और उसमें ठहर पाएंगे अकर्तापन में, तभी मन की अशुद्धियां समाप्त होती हैं और मन अपने स्रोत में लीन हो जाता है। ऐसा मन अपराध बोध, अहंकार, पश्चाताप, द्वंद्व, इन सब से मुक्त है, क्योंकि यही व्यक्ति का मूल गुण है। और जितना पर्सनलाइजेशन होता जाएगा, जितना कर्तापन, उतना ही अहंकार, द्वंद्व, अपराध बोध, पश्चाताप, ये सब प्रगाढ़ होता चला जाएगा। तो ये वस्तुतः एक निर्भर, निर्मुक्त, निर्द्वंद होने की यात्रा है। तो सुंदर ढंग से, बड़े सरल उदाहरण से योग वशिष्ठ में इस सूत्र में इसे रखा गया है।